काल की तरह आते हुए देखा जटायु जी को। रावण अनुमान करने लगा कि ये मैनाक पर्वत तो नहीं है, या गरुड़ जी भगवान विष्णु के साथ आ रहे हो। पर जब पास जाकर देखा, रावण ये तो जटायु, बूढ़ा जटायु। लेकिन कई लोग तो सोचते हैं कि हम क्या बताएं, हम अब इतने बड़े के खिलाफ कैसे बोलें, यह भी तो एक समस्या है। फिर उसके पास इतना साधन, हमारे पास तो कोई साधन ही नहीं है, और क्या करें हम। जटायु जी ने ये सब बातें नहीं की। चोंच तो है, ऐसा बढ़िया हथियार, बाण हो तो धनुष पे चढ़ाना पड़े, तलवार हो तो म्यान से निकालनी पड़े, चोंच तो हमेशा तैयार। आदमी में मनोबल हो, आत्मबल हो तो क्या नहीं कर सकता छोटे से साधन पर। जटायु जी ने एक ही कहा, जब पास जाके ये नहीं कहा कि वो तो 10 लोगों को देखकर कह दिया था, वैसे आप खुद समझदार हैं, ये आपको शोभा। जटायु जी ने कहा है, चौचन मारी बिदारी से देही, जो चंचु का प्रहार किया तो ऐसे किया कि एक क्षण के लिए ही सही रावण मूर्छित होकर गिर गया। दंड एक भई मूर्छा ते ही। और ये मूर्छित हुआ रावण क्यों? प्रकृति के प्राणियों की त्यागियों से प्रीत होती है, और जिनका चरित्र है उज्जवल, उन्हीं की जीत होती है। और जटायु जी ने धरिकच बिरथ की न मही गिरा, सीत ही राख गीध पुनि फिरा। लौट कर आया, रावण मूर्छित था। अच्छा आप सोचो, रावण जब तक मूर्छित था उसे कुछ दिख तो रहा नहीं था, मूर्छित था। उतनी देर में जटायु जी चाहते तो अपनी चोंच से रावण की 20 आंखों का इलाज कर सकते थे कि नहीं। और आंख एक भी नहीं रहती तो रावण क्या करता। पर जटायु जी ने कहा, मैं ऐसा नहीं करूंगा, भारतवर्ष का पक्षी हूं, भारत का एक चरित्र है, भारत की एक धर्म संहिता है। हम मूर्छित पर, सोए हुए पर, युद्ध से भागे हुए पर वार नहीं करते। महाभारत का इतना बड़ा युद्ध जिस मैदान में हुआ, वहां कहा गया धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युद्धसवा। युद्ध में भी हम लोग धर्म का पालन करते थे, युद्ध के नियम होते थे, और युद्ध का समय समाप्त होने पर दोनों दल एक दूसरे के पास आ जा सकते थे। हाँ, जटायु जी ने कहा, अगर मैं ऐसा करूंगा तो अधर्म होगा। अरे अधर्म सोच रहे, वो अभी अभी जाग जाएगा तो तुमको मार देगा। जटायु जी बोले, अधर्म पूर्वक जीने की अपेक्षा धर्म पूर्वक मरना अच्छा है। धर्म। रावण की मूर्छा दूर हुई, कृपाण उठाई, पंख काट दिए, और पंख कटे तो जटायु जी नीचे गिरते हुए बोले क्या, सुमेरी राम कर अद्भुत करनी, सुमेरी राम कर अद्भुत करनी, करनी सुमिर नाम कर। जटायु जी के पंख कटे, नीचे गिरने लगे तो क्या कहा, राम जी की जैसी इच्छा। जटायु जी ने सोचा, बताओ हम अच्छा काम करने गए, हमारे पंख कटवा दिए, और काहे कि भगवान ऐसे ही भगवान होते हैं, और पता नहीं, और ये वो ये दिमाग खराब है ही नहीं उनका। नहीं हुई, सफलता नहीं मिली, भगवान की इच्छा, नीचे गिर गए। पर उनको एक ही दुख है, क्या, राम जी को संदेश सुना देता मैं, फिर प्राण जाए तो चले जाए, प्राण तो जाना ही है। अरे इस मृत्यु से क्या डरना है। एक महात्मा कहते थे कि 2 बार मरना नहीं है, 1 बार बचना नहीं है। 2 बार मरना नहीं है,
एक बार बचना नहीं है, और बार बार बचकर एक बार नहीं बचोगे। अच्छा, संसार में इतनी जगह है, सब जगह लिखा रहता है यहाँ गाड़ी खड़ी करना मना है, यहाँ पार्किंग करना मना है, यहाँ बातचीत करना मना है, यहाँ बिना इजाजत अंदर जाना मना है। पर दुनिया में आपको कोई जगह ऐसी मिली जहां ये लिखा हो कि यहाँ मरना मना है? कहीं नहीं, सब जगह। निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक है विश्राम स्थल। जीव जहां से फिर चलता है, धारण कर नवजीवन संबल। दिल को सुकून, रूह को आराम आ गया, और मौत आ गई, दोस्त का पैगाम आ गया। राम जी का दर्शन नहीं हुआ, आंख बंद किए, यही सोच रहे। अब लोग आए। अच्छा, लोग आते ही बाद में संसार के लोग अब इकट्ठे हुए। जटायु जी ने देखा, जटायु जी बड़ा बुरा हो, बहुत गलत हो, आपके दोनों पंख कट गए, बहुत गलत हो। अच्छा जटायु जी, आप एक बात बताओ, क्या आपको पता नहीं था कि रावण से उलझने का यही फल होगा? जटायु जी बोले, पता था, फिर क्यों मरने गए थे? जैसे हम सब चुपचाप बैठे थे, तुम भी बैठे थे। जटायु जी ने कहा कि मैं इसीलिए गया क्योंकि सब चुपचाप बैठे थे। भारतवर्ष जैसा देश, जहां परोपकाराय यत पुण्याय पापाय परपीडनम कहा जाता हो, वहां कोई एक आदमी भी ऐसा नहीं, धर्म का ज्ञान इतने लोगों को, पर धर्म का पालन करने वाला एक नहीं निकल रहा है। तो जब मैंने यह दशा देखी तो मैंने सोचा कि नमूना बनकर चलूं। लोग मेरा इतिहास पढ़ेंगे तो कम से कम परोपकार की प्रेरणा तो लेंगे। अब क्या लाभ? प्रेरणा तो लेंगे, लेकिन अब तुम मर रहे हो। जटायु जी ने कहा कि दिया रात भर जला, सवेरे बुझ रहा था। किसी ने दिए से कहा कि अब तुम्हें दुख नहीं होता, तुम बुझ रहे हो। दिए ने कहा, अब चाह स्नेह की नहीं, स्नेह में जी को जला चुका हूं, बुझने की मुझे परवाह नहीं, पथ सैकड़ों को दिखला चुका हूं। अनेकों को मार्ग दिखा दिया। तो तुम्हारे तो पंख कट गए, अब तुम्हारी गति कैसे होगी? जटायु जी ने कहा, भगवान की बड़ी कृपा। क्यों? पंख रहते तो जिम्मेवारी मेरी थी कि मैं उड़कर भगवान के पास जाऊं, और पंख नहीं रहे तब तो जिम्मेवारी भगवान की है कि वे चलकर मेरे पास आए। मैं तो याद कर रहा हूं, लोग चले गए, बार बार करमी बार बार करमीज शीस धुन, गिधराज पछताई, तुलसी प्रभु कृपालु तेहि अवसर, आई गए दो भाई, दो भाई, भाई भाई कही की उमगे बिनु छाती रही, गति जीभ की देख दया निधि को सुधि, सीय के शोध की जाती रही।
आना जटायु जी की दशा देखकर राम जी के आंसू बरसने लगे। लक्ष्मण, कोई औषधि जानते हो तो बताओ, जंगली जड़ी बूटी, जटायु जी का बहता हुआ रक्त रुक जाए। लक्ष्मण जी बोले, प्रभु औषधि आपके ही पास है, कहो तो बता दे। मेरे पास? हाँ। शीतल सुखद छाह जेहि कर की मेटति पाप ताप माया। आप अपना करकमल इनके ऊपर, प्राण तो जाना ही है। अरे इस मृत्यु से क्या डरना है। एक महात्मा कहते थे कि 2 बार मरना नहीं है, 1 बार बचना नहीं है। 2 बार मरना नहीं है, 1 बार बचना नहीं है, और बार बार बचकर 1 बार नहीं बचोगे। अच्छा, संसार में इतनी जगह है, सब जगह लिखा रहता है यहाँ गाड़ी खड़ी करना मना है, यहाँ पार्किंग करना मना है, यहाँ बातचीत करना मना है, यहाँ बिना इजाजत अंदर जाना मना है। पर दुनिया में आपको कोई जगह ऐसी मिली जहां ये लिखा हो कि यहाँ मरना मना है? कहीं नहीं, सब जगह। निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक है विश्राम स्थल। जीव जहां से फिर चलता है, धारण कर नवजीवन संबल। दिल को सुकून, रूह को आराम आ गया, और मौत आ गई, दोस्त का पैगाम आ गया। एक बुढ़िया सिर पे गट्ठर रखी जा रही थी, वजन ज्यादा था। कहने लगी, मेरी तो मौत भी नहीं आती। गट्ठर पटक दिया। एक फरिश्ता सुन रहा था, सामने आ गया। चलो माता जी ले चलें। कहां? तुम कौन हो? हम वही हैं जिसे तुम बुला रही थी, मौत है, चलो। बुढ़िया बोली, तो इसलिए थोड़ी बुलाया कि तुम हमें ले चलो, हमने तो इसलिए बुलाया था कि गट्ठर नीचे गिर गया, सिर पे रखवा दो बस। जटायु जी कहते, प्राण तो जाएं, पर राम जी को संदेश सुना कर जाएं। राम राम राम। जियत न में रघुवीर बिलोके, जियत न में रघुवीर बिलोके। तापस बेस बनाए, चाहत चलन प्राण पामर बिनु। सिय सुधी प्रभु ही सुनाए, जियत न में रघुवीर बिलोके, जियत न में रघुवीर। रघुवीर रघुवीर बिलोके, जियत जियत में रघुवीर। राम जी का दर्शन नहीं हुआ। आंख बंद किए, यही सोच रहे। अब लोग आए। अच्छा, लोग आते ही बाद में संसार के लोग अब इकट्ठे हुए। जटायु जी ने देखा, जटायु जी बड़ा बुरा हो, बहुत गलत हो, आपके दोनों पंख कट गए, बहुत गलत हो।
अच्छा जटायु जी, आप एक बात बताओ, क्या आपको पता नहीं था कि रावण से उलझने का यही फल होगा? जटायु जी बोले पता था, फिर क्यों मरने गए थे? जैसे हम सब चुपचाप बैठे थे, तुम भी बैठते। जटायु जी ने कहा कि मैं इसीलिए गया क्योंकि सब चुपचाप बैठे थे। भारतवर्ष जैसा देश, जहां परोपकाराय यत पुण्याय पापाय परपीडनम कहा जाता हो, वहां कोई एक आदमी भी ऐसा नहीं, धर्म का ज्ञान इतने लोगों को, पर धर्म का पालन करने वाला एक नहीं निकल रहा है। तो जब मैंने यह दशा देखी तो मैंने सोचा कि नमूना बनकर चलूं। लोग मेरा इतिहास पढ़ेंगे तो कम से कम परोपकार की प्रेरणा तो लेंगे। अब क्या लाभ? प्रेरणा तो लेंगे, लेकिन अब तुम मर रहे हो। जटायु जी ने कहा कि दिया रात भर जला, सवेरे बुझ रहा था। किसी ने दिए से कहा कि अब तुम्हें दुख नहीं होता, तुम बुझ रहे हो। दिए ने कहा अब चाह स्नेही स्नेह की नहीं, स्नेह में जी को जला चुका हूं, बुझने की मुझे परवाह नहीं, पथ सैकड़ों को दिखला चुका हूं। अनेकों को मार्ग दिखा दिया। तो तुम्हारे तो पंख कट गए, अब तुम्हारी गति कैसे होगी? जटायु जी ने कहा भगवान की बड़ी कृपा। क्यों? पंख रहते तो जिम्मेवारी मेरी थी कि मैं उड़कर भगवान के पास जाऊं, और पंख नहीं रहे तब तो जिम्मेवारी भगवान की है कि वे चलकर मेरे पास आए। मैं तो याद कर रहा हूं, लोग चले गए, बार बार करमी बार बार करमीज शीस धुन, गिधराज पछताई, तुलसी प्रभु कृपालु तेहि अवसर, आई गए दो भाई, दो भाई, भाई। अब राम जी ने जटायु जी को देखा, अति घायल दो कटे पखना, रसना तऊ पे रट लाती रही, तन पीर अधीर परे तब हूँ, हरि नाम की प्रीत सुहाती रही। रघुनाथ दशा लख के तेहि की उमगे बिनु छाती रही, गति गीध की देख दयानिधि को सुधि, सीय के शोध की जाती रही। आना जटायु जी की दशा देखकर राम जी के आंसू बरसने लगे। लक्ष्मण, कोई औषधि जानते हो तो बताओ, जंगली जड़ी बूटी, जटायु जी का बहता हुआ रक्त रुक जाए।
लक्ष्मण जी बोले प्रभु औषधि आपके ही पास है, कहो तो बता दे। मेरे पास? हाँ। शीतल सुखद छाह जेहि कर की मेटति पाप ताप माया। आप अपना करकमल इनके ऊपर रख दीजिए। भगवान ने कहा ये ठीक है। कर सरोज सिर पर से वो कृपा सिंधु रघुवीर। जटायु जी ने सोचा कोई मिलने वाला आ गया, हम इसे देख कर रोएंगे, ये हमें देख कर रोएगा, रोते रोते मर गए तो रोने के लिए फिर पैदा होंगे। जटायु जी ने आंख बंद किए ही उत्तर दिया, कोई भी हो मैं कहता हूं, बस जाओ मुझको मरने दो। हा राम मंत्र यह माता का, आराधना इसकी करने दो। मुझे तो राम राम करने दो। जानकी माता ने यही मंत्र दिया है, राम राम। राम जी पुलकित हो गए, गद गद होए, बोले प्रभु मैं ही हूं वह राम। भक्तराज देखो तुम्हें करता राम प्रणाम। जटायु जी ने नेत्र खोले, निरखी राम छवि धाम, मुख विगत भई सब पीर। भगवान ने गोद में उठा लिया। एक भक्त ने लिखा, गीध को गोद में राखी, कृपा निधि नैन सरोजन में भरी बारी। 12 बार समारत पंख, जटायु की धूर जटान संझारी। भगवान अपनी जटाओं से जटायु जी के पंखों की धूल झाड़ते हैं। क्यों? श्री जानकी जी की कृपा हुई है। श्री जानकी जी ने इन्हें मंत्र। जटायु जी ने कहा, नाथ दशानन यह गति की नहीं, तेहि खल जनक सुता हरि लीनी। जनकपुर धाम के पास एक घटना सुन लें बस, उसके बाद विराम। जनकपुर धाम के पास एक छोटा सा गांव, उस गांव में रहती थी एक विधवा ब्राह्मणी। जिसके पास 2 धोतियां थी, पुरानी फटी सिली हुई। एक धोती धोकर रख देती, दूसरी पहन लेती। एक लोटा, कुछ छोटे मोटे सामान। ब्राह्मणी भिक्षा करती और उसी भिक्षा से अपने बालक का और अपना भरण पोषण करती। बालक एक, नाम प्रयागदास, बस किसी तरह गुजर रही थी। जैसे तैसे गुजर जाएगी, गुजरी का गुजराना क्या रे। पर श्रावण का महीना, रक्षाबंधन का त्योहार, सभी बहनों ने अपने अपने भाइयों के हाथ में राखी बांधी। प्रयागदास को कौन राखी बांधता? कोई बहन थी ही नहीं। और फिर गरीबी में कौन किसको राखी बांधे? सभी होते हैं रिश्तेदार, जबकि जर पास होता है और बिगड़ जाता गरीबी में, जो कि रिश्ता खास होता है। प्रयागदास रोता हुआ मां के पास आया, मां मेरे किसी ने राखी नहीं बांधी। बेटा तेरे कोई बहन नहीं है, तो गरीब ब्राह्मणी का बेटा, तुझे कौन राखी बांधेगा? प्रयागदास 9 वर्ष का बालक रोने लगा कि मां मैं नहीं मान सकता। जब सभी के हाथ पांव नाक कान है, तो मेरे भी हाथ पांव नाक कान है। तो जब सभी के बहन है, तो मेरे बहन क्यों नहीं है? बहन के लिए उसका जी तड़प रहा है। मां ने बड़ी सुंदर बात कही। मां ने कहा, मैंने तुमसे झूठ बोल दिया था, तुम्हारे भी बहन है।
तुम्हारी बहन का नाम सीता है, अयोध्या ससुराल है, बहुत बड़ी जगह उसका संबंध हुआ है, कभी कभी आती, हमेशा नहीं। अभी तुम्हारी बहन ससुराल में है, जब बड़े हो जाओ तब मैं ले चलूंगी या बहन आएगी। मां ने समझाया कि बालक किसी तरह समझ ले। अब आप विचार करना, सांसारिक संबंध से जुड़ने की उसके मन में लालसा, और जिससे जुड़ने की लालसा वो है नहीं, ना हो तो चिंता मत करो, कोई भी संबंध हो, जननी जनक बंधु सुतदारा, भगवान को उसकी जगह बिठा दो। भगवान ही, जानकी जी तुम्हारी बहन है। बालक रोकर बोला, मां मैं तो जाऊंगा। मां बोली, अभी नहीं, बड़ा हो जा तब मैं ले चलूंगी। नहीं नहीं मां मैं तो जाऊंगा। जैसे तैसे समझाया, मां सो गई, बालक भी सो गया। सवेरे 4 बजे बालक जागा, मां की नींद नहीं खुली। मां ने पता तो पूरा बता ही दिया है, इतने पते से तो चले जाएंगे। चल दिए प्रयागदास। बहन को कुछ देना पड़ता है, तो मां की पुरानी फटी धोती धुली रखी थी, वही बगल में दबा ली। चल दिए अयोध्या, जनकपुर से अयोध्या। 9 वर्ष का बालक जा रहा है, पैदल चलने वाले को 2-3 महीने लगते हैं, और ये चला। बहन का नाम सीता, ससुराल अयोध्या, बहनों का नाम राम, मकान उनका, भाई इतना पता बहुत है। चल दिए। चलते चलते 2-3 मील चले, थक गए, से एक पेड़ के नीचे सो गए, थोड़ा आराम कर लें फिर चलेंगे। भगवान की लीला देखो, सोए वृक्ष के नीचे, जगे तो सरजू किनारे। आंख बंद कर उठे, यहां तो कई लोग घूम रहे हैं। भैया ये कौन सी नदी? सरयू जी है। अच्छा तो अयोध्या, ये अयोध्या? बालक बोले, मां बेकार कहती थी बहुत दूर है, ये तो नजदीक है। सोए और पहुंचे। ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया। ले चल सरजू के तीर अयोध्या नगरी, संत भरे जहाँ कागरिया, ले चले अपनी। पहुंच गए। हर किसी से पूछते, भैया अयोध्या नगरी है? हाँ। यहाँ हमारी बहन सीता का मकान कहाँ है? राम जी हमारी बहन वही है। लोग कहते, अरे सीताराम तो भगवान है, उनका मंदिर। अरे नहीं, भगवान से मतलब नहीं हमें, ना उनके मंदिर से, हमारी बहन वही है। मकान कहाँ उनका? कोई ना बतावे, कोई कहे पागल है। दिन भर ढूंढा, दोपहर को पहुंच गए। अब भूखे प्यासे समझ गए, मां इसीलिए मना करती थी, बड़े आदमी हैं, हमसे मिलने में उनकी बदनामी होगी, इसलिए नहीं मिल रहे। चलो सवेरे लौट चलेंगे। गए वशिष्ठ कुंड के पास, एक वृक्ष के नीचे बैठकर विश्राम करने लगे, लेट गए। नींद लग गई। रात को 12 बजे श्री रघुवीर की यह बानी, श्री रघुवीर रघुवीर
बाणे रघुवीर की, रघुवीर की भगवान का एक स्वभाव जो उनसे रिश्ता बना लेता है, भगवान वो रिश्तेदारी जरूर निभाते हैं। रात को 12 बजे अचानक प्रकाश हुआ, आंखें चौंधिया गईं। बालक अकेला उठकर खड़ा हुआ, देखो हाथी आ रहा है, सफेद रंग का हाथी। हाथी पर होदा पर विराजमान श्री सीताराम जी, हनुमान जी महावत बने। सैनिक सब जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम करते आ रहे हैं। और देखा रथ रुक गया, इसने देखा डर गया, बोला हमने उनको बुरा भला कहते रहे ना और दिन भर ढूंढते रहे, ये रात को ही हमें हाथी से कुचलवा के मार डालेंगे। खड़ा हो गया, लेकिन यह क्या, हाथी बिठाया गया। हनुमान जी उतरे, सीढ़ी लगाई, भगवान श्री सीताराम जी हौदे से नीचे उतरे, सब हाथ जोड़कर खड़े हो गए। बालक उतनी दूर खड़ा था। श्री जानकी मैया, राम जी, रघुरैया, ये दोनों गए। प्रयागदास की ओर देखकर राम जी मुस्कुराए। राम जी ने कहा भैया प्रयागदास, इसको लगा ये तो हमारा नाम भी जानते, कौन है? भैया प्रयागदास, ये तुम्हारी बहन सीता है। प्रयागदास बोले मुझे नहीं लगता, ये मेरी बहन है, मुझे लगता नहीं। क्यों, क्या तुमने अपनी बहन को पहले कभी देखा है? नहीं, देखा तो नहीं, पर पहचान जानता हूं। क्या पहचान है? बोले श्री राम बहन सीता तुम्हारी यह, बाल ने कहा कि समझ में न आता है, विरह व्यथा से चरणों में लोट लोट कर रोती है बहन जब भाई मिल जाता है। बहन को भाई मिलता है तो लिपट लिपट कर रोने लगती है। अगर ये मेरी बहन होती तो ऐसे खड़ी रहती। भूल गई मैया पर भैया हमें भूले नहीं, भैरवसिया के उर भाव भर आता है। रोने लगी सीता आंसुओं से पग धोने लगी, भाई भगनी का भगवान धन्य नाता है। सीता माता लिपट कर रोने लगी और रोते रोते भैया का हाथ पकड़ा। प्रयागदास सिर नीचा किए, उनके भी आंखों से आंसू बरस रहे थे। जानकी माता ने राखी बांध दी। अब प्रयागदास के पास देने को क्या, कहां ये ठाटवाट। सो धोती जो लाए थे, सिर नीचा करके धोती देने लगे। श्री जानकी माता ने कहा कि भैया मैं जानती हूं मेरे माँ के पास 2 ही धोतियां हैं, एक तुम ले आए, एक उनके पास, वापिस ले जाओ। उनसे कहना उनकी कृपा से मैं बहुत प्रसन्न हूं, कोई कमी नहीं है। प्रयागदास रोते रह गए। जानकी माता बार बार मुड़ती भैया की ओर देखती। हाथी पर सवार हुए, हाथी उठाया, सैनिक जय जयकार चलते। थोड़ी देर में ये दृश्य अदृश्य हो गया और प्रयागदास रोते रह गए।
उसी वृक्ष के नीचे बैठे रात भर रोते रहे। लोग पागल समझते थे, इन्हीं बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं, इन्हें पागल ही रहने दो कि ये पागल ही अच्छे हैं। सवेरे एक महात्मा आए, उन्होंने प्रयागदास की दशा देखी, समझ गए इन पर कृपा हो गई, अपने आश्रम ले गए। दोपहर को 2 देवियां आई स्वर्ण थाल लेकर, व्यंजनों से भरे हुए थाल, और उन्होंने कहा कि हमारे घर सत्यनारायण भगवान की कथा थी, हम प्रसाद लेकर आए हैं, बाद में थाल ले जाएंगे। बाद में कोई थाल लेने नहीं आया। अब प्रयागदास कहें ये थाल आप ही रखो, महात्मा कहेंगे तुम ले जाओ। दोनों ने सलाह करके थाल वशिष्ठ कुंड में डाल दिए। प्रयागदास घर पहुंच गए। मां ने देखा तो हृदय से लगा लिया, कहां गए थे मेरे लाल। प्रयागदास ने कहा बहन के पास, देखो राखी बांधी, बड़े प्रेम से मिली, रोने लगी। दिन में नहीं मिली, अब इसलिए नहीं मिली, उनकी भी तो इज्जत की बात है, बड़े आदमी, फिर हम जैसों से नाता। पायन में पनही नहीं तय, हमारे पांव में जूतियां नहीं, पायन में पनही नहीं तय, उत्भूषण की तन पे छवि छाजी, और जाए विनीत लिखी धरनी, तेही की भगनी गजराज विराजी। बहन हाथी पर बैठी, मान की बात नहीं, मन में चित में एक चोट लगी मोहे मां जी, बात कहीं बहनी दुई चार पे, बोले नहीं बहनोई मिजाजे। राम जी कम बोले, बहन तो बोली। मां ने हृदय से लगा लिया, आकाश की ओर हाथ जोड़कर आंसू बहाते हुए कहा, जानकी जी आपने संबंध की लाज रख ली, राम जी आपने संबंध की लाज रख ली, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी, और गरीबों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। न मुलजिम ही होते, न तुम होते हाकिम, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी, और तुम्हारी ही उल्फत के दृढ़ बिंदु हैं ये, तुम्हें सौंपता हूं अमानत तुम्हारी। अब प्रयागदास बार बार कहें बहन के पास जाना, बहन के पास जाना, मां कहती अभी नहीं। मां का बुढ़ापा आ गया, सेवा करते, बहन की याद करते। एक दिन मां का शरीरांत हो गया, भोज भंडारा, अब उन्हें समझ में आया तो अब जरूर अयोध्या जाने की बात सोचें। मां का भोज भंडारा करके अयोध्या आए। एक महात्मा से दीक्षा लेकर वैष्णव हो गए, नाम महात्मा प्रयागदास हो गया। सब उन्हें मामा जी कहते थे, क्योंकि श्री जानकी माता के भैया। रोज कथा सुने, बड़े आनंद से कथा सुने। एक दिन कथा में सुन लिया कि भगवान वन को चले गए, सीता जी भी गई, लक्ष्मण जी भी गए, बस बड़बड़ाने लगे, किसके घर झगड़ा नहीं होता। हाँ? लेकिन झगड़े में ये थोड़ी कि थोड़ी थोड़ी बात पे घर छोड़ के चले जा। अब गए सो गए, और मेरी बहन को भी कुछ समझ में नहीं आया, समझाया नहीं राम जी को, वो भी चली गई। और लक्ष्मण भैया तो वैसे ही क्रोधी हैं। अब सबसे कहते भैया कुछ दो, हम मांग रहे हैं कुछ तो दो। कुछ नहीं मांगने वाले मांगने लगे, क्या बात है। अब वो चले गए वन में, तो उनके लिए इंतजाम करना पड़ेगा कि नहीं, पता नहीं कहां पड़े होंगे वन में, वृक्षों के नीचे। पंडित जी से पूछा था, वो कह रहे थे चित्रकूट तक गए। अच्छा, लोग सौभाग्य मानते, सहायता करते। 3 जोड़े पलंग बनवाए, 3 जोड़े जूते, और उन पर बिस्तर, तकिया, आहा, सब लगा कर गए। जय 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 जय। और विराजिए विराजिए। अब चित्रकूट में भगवान को पुकारें, आ जाओ आ जाओ, हम आपसे बहुत नाराज थे लेकिन अब नहीं है। नहीं देखा तो वन में चले गए। वन के उस गहन घने
वातावरण में भगवान प्रकट हो गए तो रोने लगे। ये तुम्हारे लिए लाए हैं, ये पलंग स्वीकार करो, बिस्तर स्वीकार करो, आराम करो। हाँ, घरों में झगड़ा होता तो ऐसे थोड़ा ही होता कि घर छोड़ दो। भगवान बोले हम पलंग पर नहीं बैठेंगे, जूते नहीं पहनेंगे। प्रयागदास हंसते हुए कहने लगे पलंग पे न बैठेंगे न पहनेंगे जूते, बड़े व्रतधारी के बेटा बने। यही नियम है। जानकी माता ने कहा ये भैया बहुत दुखी हो रहे हैं, रो रहे हैं, इन्हें अपना असली रूप दिखा दो। साकेत का दृश्य दिखाया तब मन को शांति मिली। बोले बड़े ठाट बाट से हो, हमें तो हैरान परेशान कर रखा और बदनामी हम जाने किन किन से पैसे मांगते फिरे। भगवान बोले इसका उपयोग तुम करो। एक पलंग लेकर आए इलाहाबाद, माघ का मेला था प्रयाग में। मेले के बाहर ये नीम के नीचे खाट बिछाई। लोग बोले मेले में नहीं चलोगे? तो कहने लगे मतवादी हैं, वहां इकट्ठे हम जाके करें क्या मेलों में? और प्रागदास श्री राम को लेकर पड़े रहेंगे ढेलों में। ढेलों में कितने ठाट बाट से तो रह रहे हो। ये जूते, पलंग, बिस्तर, तकिया, कपड़ा, ये साधुओं के ढंग हैं? साधु ऐसे ही रहते हैं? तो हंसकर बोले हम ऐसे वैसे साधु नहीं हैं, फिर हम साधु ही नहीं हैं। फिर कौन हो? तो कहते नीम के नीचे खाट बिछी है, खाट के नीचे करवा, मिट्टी का बर्तन, नीम के नीचे खाट बिछी है, खाट के नीचे करवा, और प्रागदास अलमस्ता सोवे राम लला को सरवा। हम तो राम जी के साले हैं, श्री जानकी जी हमारी बहन है, का और कोई नाता नहीं मिला, यही नाता मिला। कहने लगे या पूरे संसार में राम नाम एक सार, और हमारी संसर को करे हम सार हो के सार। भगवान से नाता जुड़ा। और अब आप विचार करना जरा, मिलेंगे लोग पूछेंगे तेरा व्यापार कितना है, मिलेंगे लोग पूछेंगे तेरा व्यवहार कितना है, पर ये कोई नहीं पूछता कि तेरा प्रभु से प्यार कितना है।